इनको और भी लोगों को आप बताना कि जब आप पुरी जाएं तो मंदिर में इन मंदिरों का भी दर्शन जरूर करना। अमरस्तुम सदा कल्पे हर्ष्या यतनम बटः, यहाँ पर एक वट वृक्ष है, वहीं इंद्रधुम्न को नील माधव भगवान ने दर्शन दिया था इस मंदिर को बनवाने के लिए। वह बहुत अद्भुत स्थान है, यहाँ पर दर्शन करना। जगन्नाथ भगवान, बलभद्र, सुभद्रा माता, ये तो प्रभु मंदिर में बैठे ही हैं, लेकिन शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ में से जगन्नाथपुरी में माता बिमला माता शक्तिपीठ परिसर में विराजित है, उनका दर्शन करना। लक्ष्मी माता घोर गरीबी का नाश करती है, उसी जगन्नाथ भगवान मंदिर के परिसर में लक्ष्मी मैया का मंदिर है। यहीं पर वराह देवता का मंदिर है, जो कि धरती के पति भगवान वराह माने गए हैं। इनकी कृपा हो जाए तो लोगों के पास अपना मकान, दुकान, प्लॉट, जमीन, जायदाद सब अपना ही होता है। और मैंने बहुत बार कहा, यदि आपकी भूमि किसी ने अपने कब्जे में कर ली है, प्लॉट के ऊपर यदि कोई मुकदमा चल रहा है, जमीन के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, आप वराह भगवान का वंदन पूजन कीजिए। वराह पुराण में लिखा है, फैसला हो जाएगा, आपकी जमीन, आपका प्लॉट आपके पक्ष में होगा। इतनी बड़ी महिमा भगवान वराह देव। इसी मंदिर परिसर में एक और मंदिर है, प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। अपने काल में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा करी है, उस मंदिर का यहाँ पर दर्शन होता है। और यहाँ और भी एक और बड़ा अद्भुत मंदिर है, जिसका नाम है नरसिंह देव भगवान का मंदिर है। एवं दृष्ट्वा बलम कृष्णम सुभद्रा प्रणपत्य च धर्मम चार्थम च कामम च मोक्षम च लभते ध्रुवम। वेदाता ब्रह्मा नारद जी को सुना रहे हैं नरसिंह भगवान के बारे में। वो कहते हैं, इस मंदिर में बलराम, कृष्ण और माता सुभद्रा, ये तो तीनों हैं जो चार प्रसाद देते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन सर्वदेव मयो यो सौ हतवान सर्वोत्तमम स आस्ते तत्र भो विप्रा सिंह अर्ध कृत विग्रह। सिंह अर्ध यानी आधा शरीर सिंह का, आधा मनुष्य का। और वो दैत्य कुल में जन्मे हुए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए वो प्रकट हुए। भक्ता दृष्ट्वा तु तम देवम प्रणम्य नरकेसरी। ऐसे नरसिंह हैं कि जगन्नाथ भगवान स्वयं उन्हें प्रणाम करते हैं। जब भी आप इस मंदिर में जाएं आप, तो आप नरसिंह भगवान के मंदिर में मत्था टेक करके जरूर आना। लिखा है, मुच्यते पातकई मृता समस्ती नाथ संशया। वो सभी पापों को जला देते हैं, दुश्मनों को समाप्त कर देते हैं, और अंत में वह ब्रह्मलोक की यात्रा की टिकट दे देते हैं। ऐसे भगवान नरसिंह देवता इसी मंदिर में विराजित। मैं यहाँ से कुछ निवेदन कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। भागवत तो अभी आपको सुना ही दूंगा, कुछ यहाँ सुन लेना, कम रह जाए तो वृंदावन में सुन लेना, और कम रह जाए तो फिर गिरिराज जी में सुन लेना, और कम रह जाए तो फिर कहीं सुन लेना, लेकिन ये जरूर सुन लीजिए। नरसिंहस्य ये भक्ता भवन्ति भुवि मानवः न तेषां दुष्कृतं किंचित फलम स्यादत दीप्यताम्। इसका अर्थ है, पृथ्वीवासी लोग जो नरसिंह देवता की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं रहता। बड़ी अच्छी बात कही है, जिनके बच्चे रास्ता भटक गए हैं, पति रास्ता भटक गया है, पत्नी रूठ राट करके अपनी पियर मायके चली गई है, परिवार बिल्कुल बिखर गया है, ऐसे लोग भगवान नरसिंह देवता की शरण लें, क्योंकि ये चारों पुरुषार्थों को दे देते हैं। जो मन में एक कुचेष्टा वाले विचार चल रहे हैं, उन्हें ये समाप्त कर देते हैं। 6वें और 7वें श्लोक में लिखा है, तस्मान सर्व प्रयत्नेन नरसिंह समाश्रयेत। जो भगवान नरसिंह के आश्रय में आएगा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम फलम स्मात्म प्रेक्षति। भगवान नरसिंह देवता उन्हें चारों पुरुषार्थ दे देंगे। आपको ध्यान हो तो मैंने अभी एक बात बोली है कि भगवान जगन्नाथ के परिसर में नरसिंह देवता विराजित हैं, स्वयं जगन्नाथ भगवान जिन्हें प्रणाम करते हैं। तो हम भी जब मंदिर जाएं, उन्हें वंदन प्रणाम करें। महात्म्यम नरसिंहस्य सुगदम भुवि दुर्लभम।
ये नरसिंह भगवान का महात्म अति दुर्लभ है। उत्कल की धरती पर बैठ करके वह जीव जगत के ऊपर कल्याण कर रहे हैं। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को मार करके भगवान नरसिंह कहाँ चले गए। कहते हैं हिरण्यकश्यप को समाप्त करने के बाद भगवान नरसिंह उड़ीसा देश चले आए, उत्कल क्षेत्र में चले आए और यहीं उन्होंने बहुत लंबे समय तक बहुत बड़ा तप किया। शंकर जी ने दर्शन दिए थे। यहां से ज्यादा दूर नहीं होगा, 20-25 किलोमीटर होगा। एक बड़ा अद्भुत मंदिर है, उसका नाम है लोकनाथ महादेव मंदिर। परसों के दिन अपन चल रहे हैं दर्शन के लिए। तैयारी रखिए, किस तारीख को 5 से 6 बजे के बीच में निकलेंगे। लास्ट 6 तक आप तैयार नहीं हुए तो फिर आप रह जाएंगे, फिर अपने हिसाब से आते रहना। 5 से 6 बजे के बीच में नहा धो के जाना है, बिना नहाए नहीं। 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा और सागर का संगम है, वहाँ जा कर के वहाँ भी स्नान करेंगे जिनको नहाना होगा। और एक सफ़ेद धोती, मर्दानी धोती, एक जनेऊ मिल जाए तो सुपारी, ये चंदन और ले लेना, मिल जाएगा तो मिल ही जाएगा। जाएं दर्शन के लिए तो रास्ते में से ले आना। तो सागर का बंधन पूजन करेंगे। राम जी ने समुद्र की पूजा करी, उन्होंने रावण को जीत लिया। रावण मोह है और मोह इतना खतरनाक है कि सब कुछ खत्म कर देता है और अंत में ये मोह हमें जकड़े नहीं, उसके लिए समुद्र देवता की पूजा करते रहिएगा। साल में ऐसे तीर्थ जरूर जाइए जो तीर्थ सागर के किनारे पर बसा हुआ है। तो उसमें एक नाम पुरी का, जगन्नाथपुरी का आता है। वो स्थान लगभग यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं 42 किलोमीटर पड़ेगा। 35 किलोमीटर यहाँ से कोणार्क है, थोड़ा आगे जाना होगा। पहले सागर का बंधन पूजन करेंगे और वहाँ से लौट करके फिर हम कोणार्क मंदिर दर्शन करेंगे। साक्षी गोपाल मिलेंगे, उनका दर्शन करेंगे और लोकनाथ महादेव मंदिर उनका दर्शन करते हुए, और टाइम मिल गया तो बेदी वाले हनुमान जी का मंदिर और है, बड़े अद्भुत हैं वह भी, जिन्हें दरिया महावीर मंदिर के नाम से जाना जाता है। उनका दर्शन करके फिर आ जाएंगे। आप खा पी करके तैयार हो जाना, थोड़ा सा रेस्ट ले लेना, तब तक 3:30-4 बज जाएंगे, फिर कथा शुरू कर देंगे। उस दिन गोवर्धन लीला की कथा है, गिरिराज पूजन की कथा 21 तारीख को, 22 तारीख को रुक्मिणी मंगल है, 23 तारीख को सुदामा चरित्र के साथ में कड़ी भात का अद्भुत भंडारा है, क्योंकि कड़ी पकौड़ी बेसन की, फिर रास्ता पकड़ना अपने अपने स्टेशन की। ये आगामी प्रोग्राम है, कार्यक्रम ऐसे आगे। अब आपको कितना आनंद आ रहा है आप जाने, हमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत भारी अच्छा लग रहा है। ये मैं आपको कुछ नरसिंह भगवान की बात कर रहा हूँ। कर्पूर चंदनाक्तानि जात पुष्पाणि मस्तके प्रतदान नरसिंहस्य ततः सिद्धि प्रयायते। नरसिंह देवता की पूजा में कोई चंदन, कपूर, सुन लो, और जाति पुष्प इनको प्रयोग में लेता है, स्पष्ट इसमें वर्णन किया गया है। और धूप और दीप, इससे सिद्धि मिल जाती है। कलयुग में नरसिंह भगवान की सिद्धि है। एक सिद्धि है कर्ण पिशाचिनी। इन सब चीजों में आप नहीं पढ़ना, क्यों सिद्धि बिगड़ती है तो आदमी यहलोक परलोक सब बिगाड़ लेता है। आज के कलयुग में भी सिद्धियां हैं। हनुमान जी पर 8 सिद्धि माँ के आशीर्वाद से मिली। एक कर्ण पिशाचिनी, कोई व्यक्ति सामने से चल करके आवे, वो पहले से ही कान में कह देती है ये आदमी वहां से आया है, ये तुमको ये पूछेगा, वो कान में बोल, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि। इसी तरीके की एक सात्विक सिद्धि है, वो तो खैर तामसी है कर्ण पिशाचिनी। एक सात्विक सिद्धि है, वह है नरसिंह भगवान की ये सिद्धि है। हनुमंत लाल जी के पास में तो सब सिद्धियां थी। वो लंका में भी प्रवेश कर रहे हैं तो नरसिंह देवता का आह्वान कर रहे हैं। हनुमान जी को नरसिंह देव सिद्ध थे अपने आप में। ऐसे भगवान नरसिंह देव। नरसिंहस्य भक्ता भवन्ति भुवि मानवा न तेषां दुष्कृतं किंचित
फलम स्यादित दीप्सता। नरसिंह भगवान को वंदन प्रणाम करने वाला व्यक्ति इस धरती पर सब कुछ प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इतनी बड़ी महिमा बताई गई है। जब आप मंदिर में जावें तो इसमें एक मंत्र के जपने की बात कही गई है। सप्ताह 55वां अध्याय 57 नंबर का अध्याय है और श्लोक नंबर है 29-29। मैंने पूर्व में भी आपको बोला है, भले ही गुरु मंत्र में आपको कोई भी मंत्र मिला हो, भगवान को अपना गुरु मान करके 2 मंत्र जरूर बोलिए। मैंने बराबर बोला, इसके ऊपर जोर दिया है। एक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरा है ओम नमः शिवाय। दोनों के लिए बोले। आप इस मंदिर में जाते हैं तो क्या लिखा है, द्वादशाक्षर मंत्रेण पूजित सुसमाहित। अब आप मंदिरों को वहां ढूंढें, कहाँ मंदिर कौन सा मिलेगा। वहीं की सीढ़ी पर बैठकर 108 बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि मंदिर परिसर में जितने भी देवता हैं, संपूर्ण देवताओं के दर्शन करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाए। इतना टाइम लेकर के जाइए कि इतनी देर तक आप वहां बैठ सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप। ये बातें आपने सुनी, पहले नहीं सुनी होंगी। ये ग्रंथों में ये सब चीजें बिल्कुल भरी पड़ी हैं। ये बड़ा अद्भुत दिव्य स्थान। एवं विभर्च हलिनम तथा कृष्णम विचक्षणम द्वादशाक्षर मंत्रेण पूज्येत सुसमाहित। मंदिर में भी जब सामने जाकर के खड़े हों तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जप करते रहिए। भगवान बड़ी कृपा कर देंगे। जय कृष्ण जगन्नाथ, जय सर्वभागनाशन, जय चारुण केसन्य, जय ही कंसन निसूदन। कंस को मारने वाले, मुष्टिक चारुण का संहार करने वाले वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में आकर के प्रकट हुए।